नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं: आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। इन पिरामिडों का लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि उस दौर में इसे बनाया कैसे गया था। प्राचीन समय में जब इंसानी सभ्यता अपने विकास और उत्थान के मार्ग को खोज रही थी, उस वक्त इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना वाकई ताज्जुब करने वाली बात है। लगभग 4000 वर्ष पहले, जब इंसान के पास उत्तम किस्म के औजार तक नहीं थे, उस दौर में इतने बड़े ढांचे को बनाना बात समझ के परे है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि गीजा का पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि पिरामिड में लगे हर एक मोनोलिथ ब्रिक का वजन करीब 2 टन है। वहीं कुछ मोनोलिथ ब्रिक का वजन 50 टन तक है। प्राचीन मिस्र के लोगों को उस दौरान पहिए के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने इन भारी भरकम पत्थरों को नील नदी की दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर कैसे पिरामिड का निर्माण किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गीजा के तीनों पिरामिड ओरान बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड है। आज से लगभग 4 या 5,000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को ओरान बेल्ट के इन 3 सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया, ये आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारों पर एक चित्र अंकित है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसे आकार की किसी चीज को उठा रखे हैं। बल्ब का आविष्कार पिछली सदी में एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में जानकारी थी? इस राज से भी पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसे न जाने कितने रहस्य गीजा के पिरामिड के भीतर दफन है, जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क परग्रही जीवन के साथ था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो किस तरह की आपको चाहिए, ये भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।